प्रियालाल बहुत प्रसन्न हैं हम पर, जो हमें सतमार्ग में चलने के लिए अवसर दिया। नहीं, प्रचंड त्रिगुणमयी माया हर समय हमारा चिंतन, हमारे विचार, हमारी चेष्टा इनको दूषित करती रहती है। दूषित अर्थात प्रभु से विमुख कर करके भोगासक्ति, भोगों में सुख बुद्धि, ये दूषित बुद्धि का लक्षण है। भोगों से वैराग्य और परमात्मा में सुख बुद्धि, ये पवित्र बुद्धि का लक्षण है। बड़ा कठिन है त्रिगुणमयी माया के आकर्षण से अपने चिंतन को बचाकर निरंतर भगवत चिंतन करना। पर धाम की कृपा, गुरुदेव की कृपा, इष्ट देव की कृपा, कहो कृपा ते कहा न होई। कृपा से क्या नहीं हो सकता, अर्थात सब कुछ हो सकता है। और वो कृपा हमारे ऊपर है, बस हमें दृढ़ता पूर्वक कृपा का आश्रय लेना है। कैसी भी परिस्थिति हो, हारना नहीं है। बस ये एक साधक में कमजोरी होती है, वो घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। नहीं, हम एक बार निश्चय करें कि बहुत से जन्म हमने माया के लिए दे दिए, एक जन्म हम प्रभु की भक्ति के लिए देते हैं। अब चाहे दुख आवे या सुख आवे, हमें आनंद मिले ना मिले, हमें नरक मिले परम पद मिले, हमको इसकी कोई परवाह नहीं। हम जिद्दी स्वभाव से दृढ़ता पूर्वक भजन में लग जाए, फिर आप देख लो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमारी बात मान लो, एक बार भजन के लिए जीवन दे दो। बहुत कंजूसी है प्रभु की तरफ चलने में, और बड़ी उदारता है माया की तरफ चलने में। हम देखते हैं अपने मन बुद्धि को, ये प्रभु की तरफ चलने में बहुत कंजूसी, और माया की तरफ बड़ा उदार। गलत आचरणों की तरफ समय ही समय है। गलत आचरणों की तरफ उत्साह होकर मन बुद्धि चलने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु की तरफ चलने की बात आती तो निराश हो जाते हैं, खिन्न हो जाता है। अरे, जहां उत्साह होना चाहिए वहां उदासी, और जहां उदासी होना चाहिए वहां उत्साह, ये विपरीत बुद्धि। माया की तरफ, भोगों की तरफ, संसार की असत क्रियाओं की तरफ उदासीन अति रही गुसाई। उदासीनता चाहिए तो उधर उत्साह है, और प्रभु की तरफ बहुत आनंद में उत्साह होना चाहिए। उत्साह संपन्न, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, उत्साह के साथ उत्कंठा पूर्वक, आनंद पूर्वक खूब नाम कीर्तन, नाम जब, भगवत चर्चा, कथन, श्रवण। तो इधर से खिन्नता, उदासीनता, और संसार की तरफ उत्साह। फिर भी हमारी चाह तो है ही कि हम प्रभु को प्राप्त करें। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, सकल गति विहीनम सदगति सत्वम श्रुतित भी सकलाभिरेव गीता अत उरु महिमा त्वमेव वृंदाटवी मम सत्शरणम न चान्यदस्ति। वैसे तो मैं किसी योग्य नहीं हूं, मेरी कोई अच्छी गति नहीं होनी, श्रीपाद कह रहे, क्योंकि असत महत महा अधमस्य मम निश्चमः दिव्य वस्तु लिप्सो दृढ़तरम उपहास्यताम गतस्योदयति कृपा तो चिन्मना कुतो ही। मैं अत्यंत हतभाग्य हूं, अधम हूं, किंतु दिव्य वस्तु लिप्सो हो, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की कहीं ना कहीं मेरे अंदर चाहत हो गई है, और हूं मैं अधम। मेरे में कोई ऐसी योग्यता नहीं जिससे मैं प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर सकूं, पर मेरी कहीं ना कहीं चाहत हो गई कि इस जन्म में मैं भगवत प्राप्ति करूंगा, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करूंगा। इसलिए मेरा उपहास होना भी ठीक है, क्योंकि अयोग्य होकर परम पद की लालसा तो उपहास के ही योग्य हूं। दृढ़तर मुपहास्यताम, मैं जानता हूं
कि मेरा उपहास होगा, पर मैं दृढ़ता पूर्वक ये कहता हूं कि इस जन्म भगवत प्राप्ति करके रहूंगा। एक एक शब्द को पकड़ना है। मैं अधम हूं, मेरे में कोई योग्यता नहीं, पर मैंने चाह लिया है कि भगवत प्राप्ति करूंगा, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करूंगा, दिव्य वस्तु लिप्सो हो। मेरे अंदर ये लालसा जागृत हो गई है और मैं जानता हूं कि ये बात सुनकर लोग मेरा उपहास करेंगे कि कहां तू अधम और कहां भगवत प्राप्ति, पर दृढ़तर मैंने दृढ़ता पूर्वक ठान लिया है। तो कह रहे इसकी प्राप्ति कैसे होगी, तुम्हें विश्वास कैसे है? तो बोले कृपा तो चेन मनाक कुतो ही वृंदाटवी। मुझे विश्वास है कि मुझे वृंदावन वास मिल गया, वृंदावन का आश्रय मिल गया, तो वृंदावन कृपा करके मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा ही देगा। सकल गति विहीनम, मेरी और कोई गति नहीं है। सत्वम श्रुतित भी सकल भिरेव गीता सदगति। मैंने ये सुन रखा है बड़े बड़े महापुरुषों से कि वृंदावन में यदि शरीर स्वाभाविक प्रारब्ध भोग भोगते हुए पूरा हो, सुख दुख जैसी परिस्थिति हो, स्वाभाविक, ऐसी मूर्खता न करे कि वृंदावन में शरीर पूरा होगा, चलो यमुना जी में डुबकी लगा लेते हैं, वहां शरीर छोड़ देते हैं तो परम पद मिल जाएगा, चलो भाई किसी तरह शरीर को नष्ट कर देते हैं वृंदावन में। दुर्गति होगी, दुर्गति। शरीर वृंदावन में रह रहा है, अब दुख सुख जो भोगने को मिल रहे हैं उनको सहज भोग रहे हैं और अपने आप शरीर की अवधि पूरी हुई भगवत प्राप्त हो जाएगा। ये जो आत्म हनन गति है बहुत दुर्गति, बहुत दुर्गति है। कभी भूल कभी ऐसी नहीं करनी चाहिए कि हम किसी पावन तीर्थ में शरीर छोड़ देंगे तो हमें परम पद मिल जाएगा। दुर्गति होगी, बहुत बुरी गति होती है शरीर को नष्ट करने वाले की। आयु के अनुसार शरीर पूरा हो, दुख सुख जो मिले उनको सहले। तो बोले स्तुति भी ही, मैंने ऐसा सुना है महापुरुषों से, सकलाभिरेव गीता, जितने बड़े बड़े महापुरुष सबने गायन किया है कि अतु ऊरु महिमा तुमेव वृंदाटवी। ये केवल आपकी ही महिमा है कि आप में शरीर छूटने वाले को प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है। सकल कल्याणों का मूल है भगवत तत्व में विलीन हो जाना, और इसका भी परम रस है कि प्रिया प्रीतम के समीप रहकर उनकी सेवा करना, उनके दर्शन, उनकी लीलाओं का दर्शन करते हुए लीला में सम्मिलित होते, ये महासुख वृंदावन प्रदान करता है। आहा परम मग्नो सर्व सेतुर ब्रज युवराज इहात्युदार भाव। आहा, यहां के युवराज विराजमान है श्री प्रिया प्रीतम। मेरे दोनों राजा हैं। एक परमहंस जी 20-25 वर्ष पहले यमुना किनारे रहते थे, दिगंबर नंग धड़ंग, वो बस वृंदावन के उस पार रहते थे। ऐसे कहते मेरे राजकुमार राजकुमारी, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे उन्मत्त होकर वृंदावन की तरफ ऐसे हाथ करते और कहते मेरे राजकुमार मेरी राजकुमारी। बाहरी लोग समझ नहीं पाते थे ये राजकुमार राजकुमारी प्रिया प्रीतम। बड़े ही तप संपन्न दिगंबर रहते थे, कोई ब्रजवासी दे दे तो पालिया नहीं भूखे, ऐसे यमुना की पल्ली पार रहते, थोड़ी थोड़ी देर में एकदम भागते वृंदावन की तरफ से मेरे राजकुमार मेरे राजकुमारी। हे प्रिया प्रीतम प्रेम देखते हैं, प्रेम। युवराजा इहात्युदार भाव, हमारे राजकुमार राजकुमारी बड़े उदार भाव वाले, अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, अति उदार, ये अपने आप को दे देते हैं। अभी आप सोच भी नहीं सकते कि कैसा सुख होता होगा। राधा पी जी चलते नहीं, स्पष्ट बात नहीं करते, पर भावभंगियों के द्वारा ऐसे चित्त चुराते कि लगता है इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं। और सोचो जब सच्चिदानंद बप्पू ये धारण करके बोलेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, आदेश करेंगे, कैसा लगेगा? इससे बड़ा कोई सुख नहीं। मोक्ष को भी तुत्कीकृत कर दिया प्रिया प्रीतम के साक्षात सेवा सुख ने। कैसे, कल यही कह रहे थे कि कभी कभी बहुत विकलता होती है कि प्रभु आप 6-6, 8-8 घंटे खड़े रहते हैं, हम तो आपके दर्शन किए बैठ गए, आपके दर्शन किए 4 कदम चल लिए, आप तो केवल दर्शन देने के लिए एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं। चाहे बिहारी जी हो,
राधा रमण जी हो, राधा वल्लभ जी हो, जब विचार करो तो लगता है करुणा वरुणालय। आप जैसा कौन कृपालु होगा कि आप स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख देने के लिए हर समय खड़े रहते हैं, एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं। और सच्चिदानंद बप्पू हैं, तुम्हें कैसे बताएं, आप मूर्ति की भावना करेंगे तो मूर्ति दिखाई देंगे, आप साक्षात भावना करेंगे तो साक्षात विराजमान है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कभी कभी लगता है कि हमारे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है, हम सबके ऊपर, जो सेवा ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं। थोड़ी सी भी राय की भी सेवा अगर आपने प्रिया प्रीतम की है, वो अपने को ऋणी मानते हैं, ऐसे उदार है, अति उदार। सकल उदार नृपति चूड़ामणि सुख वारिद बरसायो। सुख के मेघ वर्षा कर, जैसे मेघ आए वर्षा कर, ऐसे सुख की वर्षा, ऐसी भावभंगियां, ऐसी लीला, वो सीधे दिमाग में बैठते हैं, दिमाग में। हे वृंदावन के राजा श्यामा श्याम, आप महान उदार हैं, आप महान करुणा वरुणालय हैं, और मेरे में बिंदु मात्र भी कोई साधन नहीं है, पर अब मुझे कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं आपका हो गया हूं। ये मस्ती है, मस्ती। अभी किसी उपासक से कह रहे थे, ए भाई तुम मेरी बात पकड़ लो, केवल ना तुम नरक की, ना स्वर्ग की, ना मोक्ष की, ना परम पद की कोई चाह मत करो, ना अपने में देखो कोई उन्नति हो रही कि नहीं, अपने में कोई भाव बन रहा है कि कुछ मत देखो, एक बात केवल देखो कि तुम प्रिया प्रीतम का सुमिरन कर रहे हो कि नहीं, बस इतनी बात तुम पकड़ लो। शेष प्रिया प्रीतम योगक्षेमम बाहम्यम। अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये उनका कार्य है। हमारा कार्य है सतत स्मृति, अखंड स्मृति, निरंतर सुमिरन। श्रीपाद कह रहे मेरे में बिंदु मात्र भी कोई ऐसे लक्षण नहीं, कोई सद्गुण नहीं, और मुझे कोई लज्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपका हो गया हूं, और आप अति उदार हैं। आप सकल उदार नृपति चूड़ामणि हैं, जितने भी उदार हैं उनके राजा हैं आप, इसलिए मुझे कोई लज्जा नहीं लगती, मैं आपका हूं। अब आप देख लीजिए, अगर आपको लज्जा लगे कि मेरा जन होकर इतना नीच, तो आप सजा दो, आप दैवी संपदा से युक्त कर दो, आप हमें भागवतिक सद्गुण दे दो। त्वयि चिरमधिराप्य सर्वशक्ति। आप कोई कमजोर हो क्या? अनंत शक्तियों के स्वामी हो आप। परम चमत्कृति मत्यनंग कुशाश्वाम। आप सदैव प्रेम रस में डूबे रहते हो, प्रियाजू के संग सदैव प्रेम में डूबे हुए वृंदावन में विहार करते हो। सुखम रमत राधयैव वृंदावनम कथम अत्र तदा भावानुदास्ताम। मैं आपसे अपनी बात क्या कहूं, आप प्रियाजू के साथ वृंदावन में प्रेम पूर्वक विहार कर रहे हैं, आनंदोन्मत्त हो रहे हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, और मेरी दुर्दशा है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त संसार की तरफ जा रहा है। मैं अपनी दास्ता क्या कहूं, अपनी बात आपसे क्या कहूं, बस इतनी बात है कि आपका हूं तो आप हमसे उदासीन नहीं हो सकते। जा पड़ा है, ऐसा नहीं हो सकते। आप मेरे विषय में उदासीन नहीं हो सकते, आप, ये दावा है, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूं। और आप त्वयि चिरमधिराप्य सर्वशक्तिम, समस्त शक्तियां आप में विराजमान है। आप तो प्रेम में उन्मत्त होकर प्रियाजू के साथ वन विहार कर रहे, और मेरी दुर्दशा है, मेरा मन बुद्धि आप में न लगकर ये संसार में जा रहा है। इसलिए हे करुणा में, आप हमसे उदासीन नहीं हो सकते, आपसे लड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं आपका हूं। आप हमसे उदासीन कैसे हो सकते हैं? आप हमारी तरफ दृष्टि कृपा की कीजिए और हमारे मन बुद्धि को अपने में लगाइए। मेरे में सामर्थ्य नहीं है। अपरिमित महामहिम निधाम्नि त्वयि परमे परमोल्लासदर सौघई यदि न रसमहम लभे वृंदावन तपसा त्वयि कोटि वर्ष्म हेयम। असीम महिमा युक्त आप प्रिया प्रीतम हो,
असीम महिमा युक्त वृंदावन है और आपके भीतर मैं वास कर रहा हूं वृंदावन में, और मेरे में एक बिंदु भी रस नहीं है। वृंदावन, अब कुछ भी हो, चाहे जितना कष्ट मिले, मैं अपना शरीर आप में त्यागूंगा और रसमय हो जाऊंगा। मैं भी जिद्दी स्वभाव का हूं। आप महिमा में, प्रिया प्रीतम महिमा में, और आप में मैं वास कर रहा हूं, मेरे में बिंदु मात्र प्रेम नहीं है, रस नहीं है, तो कोटि कोटि बार चाहे हमें शरीर धारण करना पड़े, इसी वृंदावन में शरीर त्यागूंगा और आपके प्रेम रस में डूबूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी अविनाशी का बच्चा हूं। शरीर भले छूटते जाएं, लेकिन मैं तो मरूंगा नहीं कभी। और हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि आपका प्रेम प्राप्त करके रहेंगे। ये देखो, अपने प्रभु से लड़ा जाता है। आप उदासीन नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं कि हमारी तरफ कृपा दृष्टि नहीं करेंगे। मैं आपका शरणागत हूं, आपको कृपा दृष्टि करनी पड़ेगी। आप महामहिम हैं, वृंदावन महामहिम है, मेरे हृदय में एक बिंदु प्रेम नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं यही बार बार जन्म, बार बार मरूंगा वृंदावन में, पर आपका प्रेम प्राप्त करूंगा। ये शरीर आपके लिए है। पूरे जीवन नाम जप करते हुए आपके आश्रित होकर निश्चित प्रेम प्राप्त हो जाएगा, निश्चित। वृंदावन प्रेम समुद्र स्वयं अनुभव करा देगा। चलते हैं, बहुत बढ़िया प्रसंग है, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आनंद का अनुभव होगा और जीवन का सुधार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा था। अजामिल जी ने देखा कि यमदूत अंतर ध्यान हो गए, भगवान के दिव्य दो पार्षद पार्श्व में विराजमान है। साष्टांग चरणों में दंडवत किया और कुछ कहना चाह रहा था। मानो अजामिल ये कहना चाह रहा था कि अभी तो हमने भगवान को नहीं पुकारा, पुत्र के बहाने नारायण नाम निकल गया, तो आप भगवत पार्षद का साक्षात्कार हुआ, यम के त्रास और फांस से बच गए। अगर हमें कुछ सेकंड ही समय मिले तो मैं भाव से भगवान का नाम तो पुकार लूं। उसी समय भगवान के पार्षद अंतर्धान हो गए। अजामिल सीधे वहां से कन्नौज से सीधे चला और हरिद्वार पहुंचा, और हरिद्वार में गंगा स्नान करके एकांत क्षेत्र में बैठकर भगवान के नाम का ध्यान किया। क्योंकि भगवत पार्षदों के दर्शन और संभाषण से संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके थे, इसलिए बुद्धि पवित्र हो गई थी। तत्काल योग मार्ग में बुद्धि स्थित हुई और नामाकार वृत्ति हो गई। नामाकार वृत्ति, बुद्धि को समस्त विषयों से पृथक करके नामाकार कर दिया, नाम में तन्मय कर दिया। जो ही नाम में बुद्धि तन्मय हुई, त्रिगुण का मल भस्म हो गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया, बुद्धि त्रिगुणातीत। जो ही त्रिगुणातीत हुई, उसी समय देखा कि 4 पार्षद आ गए। पहले 2 थे, अब 4 पार्षद भगवान के सामने, 2 परिचय वाले और 2 और। अजामिल साष्टांग दंडोत फिर किया। भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम्हें परम पद की प्राप्ति हुई है, तुम नामाकार वृत्ति करना चाहते थे, इसलिए तुम्हें समय दिया। चलो देखो, ये भगवान का विमान आया है, वैकुंठाधिपति भगवान नारायण का विमान। हाथ पकड़ करके अजामिल को विमान पे बैठाला और भगवान के परम धाम में अजामिल जाकर विराजमान। पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो परम धाम, परम पद मिला। अब आप विचार कीजिए, वैश्या के संसर्ग से अजामिल के सारे पुण्य नष्ट हो गए थे, नरक में गिरने वाला था, निंदनीय कर्म, पर भगवान के एक नाम उच्चारण मात्र से ऐसा संयोग बना, पार्षद आए, समय मिला, नामाकार वृत्ति की, भगवान की प्राप्ति हो गई। जो लोग इस संसार में दुख से, शोक से, भय से मुक्त होना चाहते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक इसको बैठा लीजिए, सार बात है। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात्
नायत पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। तीर्थपाद भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का जप, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जो इस संसार से मुक्त होना चाहता है, दुखों से, शोक से, भय से मुक्त होना चाहता है, उसे एकमात्र भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का जप करना चाहिए। नाम का आश्रय लेने से मनुष्य फिर कर्म बंधन के पचड़ों में नहीं पड़ता। जिसने भगवान का नाम ले लिया महान बन जाएगा। और कोई प्रायश्चित ऐसा नहीं जो रजोगुण तमोगुण को नष्ट करके पाप का पूरा नाश कर सके। इतना केवल सामर्थ्य भगवान के नाम में ही है। श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, ये बड़ा गोपनीय प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया है। या एवं परमम गुह्यमितिहास मघापहम, ये जो चरित्र सुनेगा उसके नाम में प्रीति जरूर होगी, और जिसके नाम में प्रीति हुई और निश्चित परम पद को प्राप्त करेगा। समस्त पापों का नाश करने वाला अत्यंत गोपनीय ये चरित्र हमने सुनाया। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इस चरित्र का श्रवण करेगा, कथन करेगा, वो कोई कैसा भी पापी क्यों न हो कभी नरक नहीं जा सकता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देख सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना पापमय रहा हो, जो भगवान नाम उच्चारण करेगा, इस चरित्र को सुनेगा, वो निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो श्रद्धा के साथ भगवान नाम जपते हैं उनको क्यों नहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब तो यमराज के दूत जब भगवान यम के पास पहुंचे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि दो भगवत पार्षदों ने यमपास काट दी और उनको वहां से विदा किया। एक तरह से यमराज के दूतों का अपमान ही तो हुआ। तो संयमनी पुरी में जाकर के यमराज के दूतों ने हाथ जोड़ करके कहा, यमदूतों ने कहा, धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। ना तो कोई ऋषि जानते हैं, ना कोई देवता, ना सिद्धगण, पूर्ण तो भगवान ही जानते हैं। ऐसी स्थिति में कोई मनुष्य, विद्याधर, चारण, असुर आदि भगवान को कैसे जान सकते हैं? भगवान के द्वारा स्थापित सूक्ष्म धर्म को कैसे जान सकते हैं? भगवान के द्वारा जो भागवत परम धर्म है वो अत्यंत शुद्ध और गोपनीय है। वो वही जान पाता है जिसे भगवान जनाते हैं। जो जान लेता है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। हम 12 व्यक्ति हैं जो भागवत धर्म का रहस्य जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, देवाधिदेव भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव जी, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, महाभागवत बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। ये 12 हैं जो भगवान की महामहिमा महाभागवत धर्म को जानते हैं। इस जगत में जीवों के लिए बस सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि भगवान के नाम जप और नाम कीर्तन में रुचि हो जाए। ये जीवन का लाभ है। नाम जप, नाम कीर्तन आदि उपायों के द्वारा भगवान के चरणों की भावमयी भक्ति को प्राप्त कर ले। प्रिय दूतो, भगवान के नाम की महिमा तुमने देखी। अजामिल जैसा पापी एक बार मरते समय अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो भगवान के पार्षद आ गए और मृत्यु पाश को काट दिया। जो भगवान के भाव में भर करके चरित्र सुनते हैं, भगवान की लीला गायन करते हैं,
भाव में भरकर नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, इससे संपूर्ण अपराधों और पापों का नाश हो जाता है। और इतना ही फल नहीं है, वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। ये अत्यंत पापी अजामिल मरने के समय चंचल चित्त से, पुत्र भाव से भगवान नाम उच्चारण किया तो नामाभास मात्र से सारे पाप नष्ट हो गए और उसे भगवान की प्राप्ति हुई। जिनका सिर कभी भगवान के भक्त संत महात्मा और भगवान के श्री विग्रह के सामने नहीं झुकता, ऐसे भगवत विमुख पापियों को मेरे पास लाना। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध किया तो मानो भगवान का तिरस्कार हुआ, और सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। इसलिए हम अपने को अपराधी मानकर भगवान नारायण और भगवान नारायण के पार्षदों से क्षमा मांगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हम अज्ञानी हैं, ये धर्मराज जी कह रहे, क्योंकि हमारे जनों ने अपराध किया भगवान का, भगवान के पार्षदों का अपराध किया। तो मैं सर पर अंजलि बांध करके बड़ी उत्सुकता के साथ प्रभु को प्रणाम करता हूं कि प्रभु करुणा करे और हमारे अपराध को क्षमा करे। महामहान्वित भगवान के लिए योग्य है कि वे मुझ दास के अपराध को क्षमा करे। सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम पाप वासनाओं का निर्मूल करने वाला प्रायश्चित है केवल भगवान का नाम। जितना भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुण लीला गायन श्रवण, इससे बढ़कर कोई भी साधन नहीं पाप के नष्ट करने का और भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम प्राप्ति का। जो लोग बार बार भगवान के उदार गुण, कृपापूर्ण चरित्रों का गायन करते हैं और खूब ध्यान मन लगाकर कथा सुनते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उनकी जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी किसी बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान, बड़े बड़े तीर्थयाटन, बड़े बड़े संयम नियम करने वालों की भी वैसी शुद्धि नहीं होती। तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगल मंहसाम महतामपि कौरव्य विद्धे कांतिक निष्कृतिम शृण्वताम गृणताम वीर्या युद्धामान हरिर्मुह यथा सुजातया भक्त्या शुद्धिन्नात्मा व्रतादिभि। बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करने से जो लाभ नहीं मिलता, बड़े बड़े तीर्थयाटन करने से जो लाभ नहीं मिलता, वो शृण्वताम गृणताम, जो भगवान नाम सुनते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, उनको जैसी शुद्धि होती है वैसी किसी अन्य साधन से नहीं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणारविंद का दासत्व स्वीकार करके खूब नाम जप नाम कीर्तन करता है, वो इस महान माया के आपातरम्य दुखद विषयों से बैरागी बन जाता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। कृष्णांग ही पद्म मधुलिन पुनर्विशिष्ट माया गुणेशु रमते वृजना वहेशु। जो भगवान के चरण के आश्रित हैं, भगवान के चरण कमलों के जो भ्रमर बने हुए हैं, जो नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, उनको माया का ये दुखद विषय आकर्षण नहीं होता। चाहे वो ब्रह्मादिक के भी भोग क्यों न हो, वो आकर्षित नहीं कर सकते नाम जापक को। समझो, ये कहते हैं हम चाहते नहीं है पर हमारा मन विषयों में जाता है और ऐसा नाम जप नहीं, इसलिए नाम जप बढ़ाइए। देखिए यहां कह रहे हैं कि जो संपूर्ण लोक लोकांतरों के भोग हैं वो कृष्ण चरणारविंद के दासत्व से युक्त हृदय वाले को, जिनका नाम जप चल रहा है, नाम कीर्तन कभी नहीं घसीट सकते। नाम जप नहीं है, वही कमजोरी हमारी हमें भोगों में ले जा रही है। कामनाओं के समय आप नाम जप क्यों नहीं कर रहे थे जब कामना उत्पन्न हो रही थी? अगर नाम जप नहीं होगा तो बुद्धि का हरण हो जाएगा, बुद्धि में पानी फेर देगी माया।
और आप वही कर बैठेंगे जो नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए, पापों का मार्जन करने के लिए अन्य कोई प्रायश्चित कर्म की जरूरत नहीं। निरंतर नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथाएं सुनो, इससे हृदय बहुत जल्दी पवित्र होगा। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी तो भूमि पर मस्तक रखकर भगवान के पार्षदों और भगवान को प्रणाम किया। और उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि जीवन भर पाप करने वाला एकमात्र भगवान के नाम का उच्चारण करके ऐसी महिमा युक्त परम पद को प्राप्त हुआ। उस दिन से यमदूतों में बात फैल गई कि किसी भी नाम जापक की तरफ आंख उठाकर भी कोई यमदूत न देखे। पूरे यमपुरी में यमदूतों में बात फैल गई, नाम जापक के ऊपर आंख उठाकर भी कोई यमदूत न देखे। प्रिय परीक्षित, इतिहास मिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन। ये इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे ये सुनाया था, जो ये सुनेगा उसकी नाम में रति हो जाएगी, और नाम में रति हुई तो भगवान में रति हो जाएगी। राजा परीक्षित जी ने पूछा, आपने संक्षेप में तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया था कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, पशु, पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। प्रभु, मैं थोड़ा और विस्तार से जानना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन वर्ग के 10 पुत्र जिनका नाम प्रचेता था, पीछे आपने सुना, और वो समुद्र में खड़े होकर भगवान शंकर के द्वारा बताए हुए रुद्र गीत से आराधना कर रहे थे। 10,000 वर्ष तक समुद्र में खड़े होकर उस मंत्र का जप करते हुए आराधना की। तो जब बाहर निकले तो देखा वृक्ष ही वृक्ष, कहीं ऐसी जगह नहीं जहां वृक्ष ना हो। तो उनको वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया, प्रचेतागणों को, और उन्होंने अपने तपोबल से क्रोधाग्नि प्रकट करके वृक्षों में आग लगा दी। वायु और अग्नि का संकल्प किया तो वायु और अग्नि वृक्षों को भस्म करने लगी। हर बात में कोई न कोई रहस्य होता है। ये भगवान की आराधना करके निकले, भगवान का साक्षात्कार हुआ, अचानक इनको क्रोध आ गया। इसमें भी भगवान की इच्छा है। उर्पेरक रघुवंश विभूषण, प्रचेताओं के संकल्प से वायु और अग्नि का जे भी संकल्प किया, संपूर्ण वृक्षों में आग लग गई। तो वृक्षों के राजाधिराज हैं चंद्रमा। तत्काल चंद्रमा वृक्षों से कहा कि जो हमारे द्वारा पालन की हुई कन्या है वो इनको प्रदान कर दो, इनका क्रोध शांत हो जाएगा। चराचर जगत का पालन पोषण भगवान चंद्रमा से होता है, ये अमृतमय है। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए जिसका जो आहार है इन्हीं की किरणों से पुष्ट होता है। जैसे मनुष्यों का धान, गेहूं, अन्न आदि, ऐसे घास, तृण आदि, ऐसे फल, पुष्प आदि, ये सब भगवान चंद्रदेव से पुष्ट होता है। प्रचेताओं से कहा कि आप लोग क्रोध न करें, आप वृक्षों पर क्रोध न करें। देखो, ये वृक्ष बहुत ही आवश्यक है, संपूर्ण जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। अब वृक्षों की जैसी हानि हो रही है उससे बहुत हानि हो जाएगी। वृक्ष जीवन है। हमें लगता है कि जैसे गृहस्थ को एक संतान अनिवार्य है, ऐसे हर एक पुरुष को एक वृक्ष अपने जीवन में तो लगाना ही चाहिए। एक वृक्ष अपने हाथ से जरूर इस भूमि पर रोपण करना चाहिए। एक वृक्ष तो जरूर लगाओ। कहीं हमारा जीवन ऐसा न चला जाए जैसे गृहस्थी है और उसमें संतान नहीं तो एक असंतुष्टता रहती है कि आगे हमारे पितरों को पिंडदान करने के लिए, कुल परंपरा चलाने के लिए संतान नहीं,
तो चलो एक उपाय है, भगवान की शरण में होकर भगवान को अपना मानकर तो कुल परंपरा भी तर जाएगी और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। पर एक वृक्ष रूपी पुत्र सब कोई प्रकट कर सकता है। एक तमाल, एक कदम, एक वट वृक्ष, एक पीपल वृक्ष भूमि पर आरोपित कर दो, पुत्र की तरह तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा मंगल करेगा। एक वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए, यदि जमीन हो और सामर्थ्य हो तो एक वृक्ष लगाना चाहिए। और काटने पर बहुत विचार करना चाहिए, वृक्ष काटना नहीं चाहिए, विचार करो, जहां तक बच जाए बचाओ। ये प्रकृति में बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं, बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं, इनसे हमारे को बहुत सुख मिलता है। ये हमारी प्रजा की रक्षा करते हैं वृक्ष, ये अपने पास से कभी किसी को खाली नहीं जाने देते। नहीं है तो छाया ही सही, दर्शन सुख सही, और ऑक्सीजन तो देते ही है, और फल पुष्प पत्र ये सब देते हैं। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान विराजमान है। तुम अपने हृदय में उन भगवान का चिंतन करके उनको प्रसन्न करो और क्रोध शांत करो। अब पीछे आपने सुना था कि प्रमलोचा अप्सरा की सुंदर एक कन्या थी, उसको भगवान चंद्रमा ने अमृत वर्षिणी वृत्ति के द्वारा पोषण किया था, वृक्षों को दे दिया था। प्रचेताओं को वृक्षों ने वो कन्या प्रदान की कि आप 10 पत्नी के रूप में स्वीकार करें। 10 प्रचेता और 1 कन्या। उन्होंने प्रचेताओं ने धर्मानुसार पाणी ग्रहण किया, मारिशा नाम था उसका। उन्हीं प्रचेताओं से और मारिशा से दक्ष की उत्पत्ति हुई। ये महामहिम प्रजापति है, और दक्ष ने विशेष प्रजा की सृष्टि की। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। प्रजापति दक्ष ने जल थल आकाश में रहने वाले देवता असुर मनुष्य ये सब प्रकट किए संकल्प से। दक्ष प्रजापति ने जब उन्होंने देखा कि संकल्प करने पर सृष्टि नहीं बढ़ रही, तब विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वत पे जाके घोर तपस्या की, और वहां अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। उसमें स्नान करते ही सारे अघ अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। दक्ष 3 बार उसमें स्नान रोज करते और भगवान श्री हरि का भजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने हंस गुह्य नाम के स्तोत्र के द्वारा भगवान की आराधना की, स्तुति की, हे भगवान आपकी केवल अनुभूति ही की जा सकती है, भगवान आनंदमय है, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है, आप जीव और प्रकृति दोनों से परे हैं और दोनों के नियंता हैं और दोनों को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। किसी भी प्रमाण की आप तक पहुंच नहीं है, आप किसी की अवधि नहीं है, आपकी कोई सीमा नहीं है, आप स्वयं प्रकाश है, आप परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। इस शरीर में एक ही जगह 2 वास कर रहे हैं, ईश्वर और जीव। दोनों एक दूसरे के सखा हैं, पर ईश्वर जीव को भी जानता है और निवास स्थान को भी जानता है, और जीव ना ईश्वर को जानता है ना अपने निवास स्थान को जानता है। निवास स्थान को ही अपना स्वरूप मान बैठा है। जीव सर्वशक्तिमान प्रभु को अपना मित्र नहीं मान रहा, नहीं जान रहा, और प्रभु मान रहे। ये रूप रस गंध आदि भोगों में मत वाला ना अपने निवास को जानता है ना अपने प्यारे को जानता है। महेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। देह अर्थात शरीर, प्राण, 5 प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण की वृत्तियां, पंचमहाभूत, तन्मात्राएं, ये सब मायाकृत हैं, ये सब जड़ हैं, और इसी को इस जीव ने मैं मान लिया है। इसी से ना वो प्रभु को जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना अपने निवास स्थान को जानता है। प्रभु पर आप सबके ज्ञाता हैं, आप अनंत है, इसलिए मैं तो केवल आपकी स्तुति ही करता हूं।
जगत में जितनी भिन्नता दिखाई पड़ती है वो सत्य नहीं है। ये बात समझ लीजिए। ये बात समझ गए तो जीत गए माया को। ये जितनी भिन्नता दिखाई देती है, स्त्री पुरुष, असत सत, विद्वान मूर्ख, उत्तम अधम, महात्मा दुरात्मा, ये माया की भिन्नता है। तत्व सब में एक ही परमात्मा विराज। जो तत्व को देखता है वो जीवन मुक्त होता है, और जो बाहरी क्रियाओं को देखता है वो फंस जाता है। जितनी भिन्नताएं हैं सब माया की हैं, और जो इन भिन्नताओं का निषेध कर दे तो जो बचता है वो आप परमात्मा है। जब तक विचार शुद्ध नहीं होता तब तक आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि दिखाई देती है, माया दिखाई देती है। जब तक शुद्ध विचार नहीं होता तब तक परमात्मा में माया ही दिखाई देती है। सारे नाम, सारे रूप, चराचर जगत केवल आप बने हुए हैं। यह बात कैसे समझ में आवे? केवल आप बने हुए। प्रभु आप प्रसन्न होइए, मेरे को दृष्टि दीजिए, केवल आप है। जो कुछ वाणी से कहा जाता है, जो कुछ मन से सोचा जाता है, जो कुछ बुद्धि से निश्चय किया जाता है, जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वो सब माया ही है। माया में गो गोचर जहां लगो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इससे आपके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनकी उत्पत्ति, उनका अधिष्ठान सब आप में है, पर आप ऐसे छुपे हुए हैं कि आपको जाना नहीं जा सकता इनके द्वारा। भगवान आप अपनी कृपा से अपनी पहचान करवाते हैं। इसीलिए जो जान गया वो ये देखता है कि बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं। बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं, और बिगाड़ने वाले भी आप हैं। अब क्या, जिसको ये बोध हो गया सृष्टि रचना करने वाले आप हैं, और जो रचा गया वो भी आप है, और जो लय हो रहा है वो भी आप है। आप तो बस मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, कोई वाद विवाद के द्वारा आपको नहीं जान सकता, तर्क के द्वारा आपको नहीं जान सकता, क्योंकि जितना तर्क है वो बुद्धि तक है। बार बार मोह में डालने वाली त्रिगुणमयी माया की बुद्धि से कोई तर्क के द्वारा भगवान को कैसे जान सकता है? आप सबके आधार हैं, बुद्धि के ही आधार है। परीक्षित, विंध्याचल के अगमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधे पर चरण रखे हुए, विशाल एवं हृष्ट पुष्ट अष्टभुजा, चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, गदा, आठों भुजाओं में धारण किए हुए थे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, कौमुद की गदा, 8 अस्त्र 8 भुजाओं में। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित, नेत्रों में प्रसाद की वर्षा, घुटनों तक लंबी बनमाला लटक रही, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, बहुमूल्य किरीट, मस्तक पर, हाथों में कंगन, कानों में मकराकृत कुंडल और कमर में करधनी, अंगूठी, अंगुलियों पर कड़े, नूपुर, बाजूबंद, सब आभूषणों से सुशोभित बड़ा सुंदर रूप भगवान श्री हरि का। त्रिभुवनपति भगवान त्रैलोक विमोहन रूप धारण किए हुए गरुड़ पर विराजमान हैं, और गरुड़ जी के चारों ओर नारद जी, नंद, सुनंद आदि दिव्य पार्षद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इंद्र आदि देवेश्वर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य में अलौकिक रूप देखकर प्रजापति दक्ष जी सहम गए। फिर आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। प्रजापति दक्ष के आनंद के उद्देक से अश्रुधारा बह रही थी। नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हुए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। भगवान ने प्रजापति दक्ष से प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे कहा, भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, तुम्हारा मंत्र और तपस्या सिद्ध हुई।
केवल मंत्र मिल जाने से ही काम नहीं होता, जपना पड़ता है, पवित्रता पूर्वक उसको अपने में रमाना होता है। गुरु मंत्र मिल गया तो अब उसको आप जपिए, जप करके उसको अपने में जागृत कीजिए, आपके नस नाड़ियों में मंत्र छा जाए। भगवान क्या करे, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई, मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी श्रद्धा है, देखो तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम के भाव से भरकर आंखों से अश्रु प्रवाह, और तुम्हारा लक्ष्य था कि प्रजा की वृद्धि हो, सृष्टि बढ़े, इसलिए तपस्या की, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरा प्रसन्न होना ही समस्त प्राणियों का परम मंगल है। चाहे समृद्धि, चाहे जो चाहे वो सब प्राप्त हो जाता है मेरे प्रसन्न होने पर। ब्रह्मा, भगवान शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू मनु, इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरे अंश हैं, मेरी विभूतियां हैं। तपस्या मेरा हृदय, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है, और देवता प्राण है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं था। ये बहुत जोर की बात है, बहुत धैर्य से सुनना चाहिए। अहम एवा समेवाग्रे नान्यत किंचांतरम बहि संज्ञान मात्रम अव्यक्तम प्रसुप्तमिव विश्वतः। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, वो भी निष्क्रिय, क्रिया रहित। बाहर भीतर कहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बाहर भीतर कहीं भी कुछ नहीं था, ना कोई दृश्य था, ना कोई दृष्टा था, केवल मैं ज्ञान स्वरूप, और वो भी अव्यक्त। ऐसा मान लो जैसे गाढ़ सुषुप्ति में कुछ नहीं होता, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल मैं ही मैं था। मैं अनंत गुणों का आधार स्वयं अनंत हूं। मैंने अपने आप से माया प्रकट की, और माया के क्षोभ से ब्रह्मांड प्रकट हुआ, और इसी ब्रह्मांड में योनिजाति पुरुष के रूप में मैं ब्रह्मा बना, और मैंने ही संपूर्ण सृष्टि को प्रकट किया अपने आप से, अपने आप में। जब सृष्टि नहीं थी मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं रहूंगा, और बीच में जो कुछ प्रकट हुआ सब मैं हूं। इतना ज्ञान हो जाए बस जीवन मुक्त हो गया। ये तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें एक ही पुरुष है, परमात्मा, जो हर समय जागता रहता है। न वो सुषुप्ति, न उसमें स्वप्न, न वो जागरण, वो हर समय दिव्य में जागता रहता है। तीनों अवस्थाओं में जो एक जैसा रहता है, जो त्रिगुणातीत है, जो कालातीत है। ये तो जीव अभिमानी है, तीनों गुणों में फंसा हुआ है, तीनों कालों में फंसा हुआ है। जो जागता रहता है एक नगर में एक ही पुरुष, वो एक नगर में एक ही परम पुरुष परमात्मा है। सचमुच वो ईश्वर ही है, सबका आश्रय है, परंतु उसे कोई नहीं जानता है। वही भगवान है जो प्रकृति से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना अन्य कार्यों में अपना जीवन अर्पित कर देता है। उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ जीवन है। और एक बिल ऐसा है जिसमें घुसने के बाद कोई आज तक वापस नहीं आता, वो है माया। इस माया रूपी बिल में एक बार जो घुसा तो नए नए देश, जैसे नीचे पाताल अतल वितल सुतल लोग है, नए नए खेल माया के, नए नए आकर्षण माया के, निकल ही नहीं पाया, लौट ही नहीं पाया अभी तक। जैसे कोई पाताल में प्रवेश कर पावे तो लौट नहीं पाता, ऐसे जीव इस संसार रूपी बिल में एक बार प्रवेश किया, वापस नहीं लौट पाया। ऐसा ये माया ठगनी का रचा हुआ संसार है, एक बार जो प्रवेश किया वापस नहीं लौट पाया, वापस नहीं लौटा। इसी शरीर में, इसी मन में, इसी इंद्रियों में इस कोटि से फंस गया कि कभी वापस ही नहीं आ पाया। वो नारद जी ने जो कहा एक बिल है जिसमें प्रवेश करने के बाद वापस नहीं आया। वापस आने का मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाना नहीं, बस वही स्त्री पुत्र परिवार राग धन मकान, इसी में सत्य मानकर फंस गया। एक स्त्री है जो बहुरूपिणी सबको फंसा लेती है, यही त्रिगुणात्मिका माया। कोई ऐसा नहीं है जिसको ये फंसा न ले। शिव विरंच का मोहे को है बपुरान,
अस जिय जान भजी मायापति भगवान। ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती ही सा। वो बहुत रूप धारण करके जीव को भगवान से विमुख किए हुए है। और इसी माया का जो भोक्ता बनता है वो व्यभिचारिणी पति है, वो व्यभिचारिणी पति है। क्योंकि विविध प्रकार की वासनाओं में फिसला हुआ जीव कभी निकल नहीं पाता है। जीव इस माया का अंत जाने बिना, अर्थात विवेक ज्ञान प्राप्त किए बिना कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। ये माया बुद्धि में बैठ जाती है और बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान इसको फंसाती रहती। ये भोग, यहां चलो, ये देखो, ये सूंघो, ये सुनो, ये भोगो। जीव परतंत्र हो करके अपनी स्वतंत्रता, अपने स्वरूप ज्ञान को नष्ट कर दिया है। एक नदी है जो दोनों तरफ बहती है, वो है माया। माया का ये दोनों तरफ बहती। सृष्टि रचना भी इसी से होती है, सृष्टि विनाश भी यही रचती, यही विनाश, दोनों तरफ यही रचती है और यही नष्ट भी करती है। ये दोनों तरफ बहती है। अहंकार, क्रोध, काम, मोह, मद, मत्सर इस माया के वेग हैं और रचना और नाश हो जाना इसकी दोनों तरफ के वेग है। ये इधर भी बहती विनाश की तरफ और इधर भी सृजन भी। 25 तत्व का एक ही अद्भुत घर है। पुरुष उसका आश्चर्य में आश्रय है और वो अपने स्वरूप को भूलकर इसी घर में बैठ गया, स्त्री शरीर मानकर, पुरुष शरीर मानकर। भगवान का स्वरूप ये हंस है जीव, ये हंस अपने को भूल करके जीव भाव में आकर के दुर्गति को प्राप्त हो गया। एक चक्र है वो काल चक्र जो सबका नाश करता है, हर समय घूमता रहता है, सारे जगत को नष्ट करता रहता है। किसी की रोकने की सामर्थ्य नहीं इस काल चक्र को। इसलिए शास्त्र ही पिता है और जो नए जन्म का निर्माण करता है। शास्त्र पिता अर्थात ज्ञान का उत्पन्न होना नया जन्म है। इसी जन्म से हमारा परम मंगल होगा। ज्ञान नहीं हुआ तो मरा हुआ व्यक्ति समझो। जिसके हृदय में ज्ञान नहीं तो बस गलत आचरण होते हुए दुर्गति को प्राप्त होता है। 10,000 ने नारद जी की परिक्रमा की, प्रणाम किया और कहा आज से हम सब सन्यासी, लौट के नहीं जाएंगे दक्ष के पास, अब भजन करेंगे। जान लिया आपने जो इशारा किया। और सब मोक्ष पथ के पथिक बन गए 10,000 पुत्र। और बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान मांग के पुत्र प्राप्त किए थे कि सृष्टि बढ़ेगी। वो नारद जी ने बीड़ा उठाई, नारायण नारायण श्री हरि चल दिए, 10,000 को बाबा जी बना दिए। दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान 10,000 पुत्रों को जो इतनी बड़ी तपस्या की थी उनको सबको संत बना दिया, मोक्ष पथगामी। बहुत व्याकुल हुए, बहुत हृदय में जलन हुई। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, दक्ष प्रजापति को सांत्वना दी कि देखो हमारी कृपा से तुम में बल में कमी नहीं, और पुत्र प्रकट कर लो। तो अब 10,000 तो पहले प्रकट किए थे, अब 1,000 प्रकट हुए। 1,000 उनका नाम सबलाश्व था। वे भी अब दक्ष प्रजापति जी ने कहा कि तपस्या के द्वारा इस सृष्टि बढ़ती है, जाओ थोड़ी तपस्या करके आओ और फिर गृहस्थी में आओ और सृष्टि प्रकट करो। जो ये 1,000 पुत्र थे ये भी उसी दिशा की ओर गए। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी आ गए, नमस्कार किया सबने, बैठो बैठो। काहे के लिए आए हो? भगवान पिताजी ने आज्ञा की तपस्या करके पुत्र उत्पन्न करना है। तुम्हारे बड़े भाई थे, तुम जानते हो? बोले हाँ 10,000 थे, सब 10,000 भगवान को प्राप्त हुए। तुम माया में मत फंसो। पुत्रों मैं जो उपदेश देता हूं, पहली बात तो छोटे भाई को बड़े भाई का अनुसरण करना चाहिए। तुम्हारे सब बड़े भाई बाबा जी बन गए, तुमको भी बाबा जी बनना चाहिए। बड़े भाइयों का अनुसरण करो। श्रेष्ठ वही है जो अपने बड़े भ्राता जो धर्मवान हो उनका अनुसरण करे। सबलाश्वों ने जो 1,000 थे उनको उपदेश किया देवर्षि नारद जी ने भगवान का भजन करने के लिए। तो वो सब इस मंत्र का जप करते हुए कि जो सबके अंतर्यामी विशुद्ध चित्त परमात्मा सबके हृदय में विराजमान परम हंस रूप से हैं, उन भगवान की हम आराधना करते हैं। हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं जो सबकी आत्मा सर्वव्यापक परमहंस रूप हैं।
मंत्र दिया को जाओ बेटा लंगोटी पहनो कमंडल लो, आप सरिस चाहे सबके 1000 को फिर बाबा जी बना दिया। अब वो वहां सृष्टि बढ़ाने के लिए बार बार संकल्प तपस्या सब लगा के पुत्र प्रकट करते हो, नारद जी बाबा जी बना देते हैं। इसीलिए भगवान के भक्तों का सानिध्य माया में नहीं फंसने देता। अब वो सब अंतर्मुख होकर के भगवान के चिंतन में आज तक नहीं लौटे। दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि 10,000 जिस मार्ग में गए थे 1,000 को और बाबा जी बना दिया नारद जी ने। अब इतने व्याकुल हुए और नारद जी के प्रति बहुत क्रोध आया और कहा चौपट कर दिया सारी तपस्या, हमारी तपस्या से पैदा किए थे। उन्होंने इतना शोक हुआ कि परम निर्मल महाभागवत नारद जी पर क्रोध के कारण ओढ़ फड़कने लगे और संयोग वसात देवर्षि नारद जी उसी बीच में पहुंच गए। कैसे हो दक्ष प्रजापति, जैसे कोई न मान लो घाव करके नमक डाल दे। दक्ष प्रजापति ने कहा अहो असाधो साधु राम साधु लिंगे नस्त्वया, साधु का भेष धारण करे हुए ये सुनना पड़ता है भैया। गाली गलौज अपमान ये सब श्रृंगार है भगवान के मार्ग में। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्त्वया, साधुओं का बाना पहन रखा है, हो घोर असाधु। देवर्षि नारद जी को कहा हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग सन्यासी बना दिया, बाबा जी बना दिया, बड़ा अपकार किया, हमारा बड़ा अमंगल किया। देखो मोही आदमी चाहे जितना तपस्वी हो, दूसरे का लड़का भजन करे तो बोले तुम्हारे अहोभाग्य, तुम्हारा लड़का भजन करता है, वृंदावन भी जाता है। वो अपना लड़का माला उठा ले तो फिर कलेजे में क्या होता है देख ले। फिर लगेगा कि कहीं बाबा जी न बन जाए, कहीं घर द्वार न छोड़ दे। इसलिए एक कई आए हैं जो बताए कि माता पिता ने हमारा माला तोड़ दिया और कहा मोबाइल तोड़ दिया कि अगर सत्संग सुनोगे। ये तो पक्का है, बाबा जी बनो ना बनो, लेकिन एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छे भगवत भक्त, एक अच्छा जीवन नहीं। और जो माता पिता भगवान का भजन नहीं बताते, अध्यात्म नहीं सुनने देते, वही लड़का जब बड़े होते तो थप्पड़िया के घर के बाहर निकाल देते हैं या अनाथालय भेज जाते हैं। अब दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुम साधु का बाना बनाए हुए हो, साधु नहीं हो, तुम असाधु हो। तुमने हमारे बालकों को बाबा जी बना दिया, तुम्हें क्या ज्ञान है? दक्ष प्रजापति कह रहे ब्रह्मचर्य रहने से ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है, यज्ञ करने से देव ऋण से मुक्त हुआ जाता है, और पुत्र उत्पन्न करने से पितृ ऋण से ऋण हुआ जाता है, और सेवा करने से माता पिता की मातृ ऋण से ऋण। ये सब ऋण बकाया है, तुमने उनको बाबा जी बना दिया। और आप भागवत में पढ़ लीजिए, भगवान कहते जो मेरा भजन करते हैं सब ऋणों से वो मुक्त हो जाते हैं। महात्मा नारद जी को दक्ष जी गुस्सा में कहे ये पापा तो सुनना पड़ेगा, ये सब सुनना पड़ता है। बहुत बढ़िया काम है, जीव को मंगलमय रास्ता बता दे, अपने को गाली वाली मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत गालियां सुननी पड़ी, ऐसा थोड़ी होता है, ये सब ये है ऐसा। तुमने हमारे बच्चों के दोनों लोकों को चौपट कर दिया, दक्ष प्रजापति ने कहा। तुम साधु दया नहीं तुम्हारे हृदय में, तुम साधु नहीं हो। ये मोही लोगों के निर्णय होते हैं। अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनको तुमने बिगाड़ दिया। तुम भगवान के भक्तों में कलंक हो, सचमुच तुम निर्लज्ज भी हो। नारद जी कुछ नहीं बोल रहे, मुस्कुरा रहे। मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में कोई मोह ममता तो नहीं है, क्योंकि लड़का बच्चा तो है नहीं। तुम क्या जानो परिवार का प्रेम, हमारे पुत्रों को जो बाबा, क्या जानो परिवार का प्रेम। ठीक बात है, क्या जाने परिवार, लेकिन तुम नहीं जानते हो प्रेम किसे कहते हैं। तुम मोह से ग्रसित हो, इसलिए प्रेम को नहीं जानते हो। सच्चा प्रेम तो महात्मा ही करते हैं, जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं, जन्म जन्म की बिगड़ी बना देते हैं।